बस्तर कांकेर के सुदूर अंचलों में अब मोबाइल सिग्नल की गूंज सुनाई देने लगी है। सरकार संचार क्रांति का उपयोग करके नक्सलियों के विरुद्ध बड़े अभियान चला रही है। सुरक्षा बलों के बीच समन्वय बढ़ा रही है और स्थानीय लोगों तक पहुंचने के लिए मोबाइल टावर जैसे बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रही है। कांकेर पुलिस की मदद से अंदरूनी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 1.5 साल में 64 नए मोबाइल टावर लगाए गए हैं, जिसमें 67 से ज्यादा टावरों को 2G से 4G में अपडेट किया गया। कांकेर जिले के सुदूरवर्ती इलाकों में अब मोबाइल की घंटियां बज रही हैं। एक समय था जब नक्सलियों की गोली की तड़तड़ाहट की आवाजें पूरे गांव में गूंजती थी, लेकिन अब स्थिति यह है कि संचार क्रांति ने ऐसा बदलाव लाया है कि अब उस इलाके में मोबाइल की घंटियां बज रही हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक लड़ाई है, एक युद्ध है। संचार क्रांति एक बड़ा माध्यम है बदलाव का, और ये बदलाव नक्सलवाद के खिलाफ है। यही वजह है कि भारत सरकार ने अब उन इलाकों में भी संचार क्रांति की लहर छेड़ रखी है जिस इलाके में कभी माओवाद ग्रस्त इलाके के कारण उस इलाके में टावर नहीं लग पाता था, लोग योजनाओं से नहीं जुड़ पाते थे, उन्हें प्रचार प्रसार के माध्यम से कोई जोड़ा नहीं जा सकता था, वहां के लोग पिछड़े रह जाते थे। लेकिन अब जब मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ी है तो इस इलाके में बदलाव की बहार नजर आ रही है। दरअसल हम नक्सल प्रभावित इलाके में है, इस ओर देख सकते हैं। ये देखिएगा, यहाँ पर एक काफी बड़ा टावर लगाया गया है। ये वो इलाका है जिस इलाके में लोगों को कभी मोबाइल की सुविधा नहीं मिलती थी। नक्सलियों का दहशत इस इलाके में घेरा रहता था। अब उस इलाके में मोबाइल के टावर लगने शुरू हो गए हैं और लोगों को वो बुनियादी सुविधाएं मिल रही हैं जिसके लिए वो काफी महरूम थे। राशन लेना हो, इसके अलावा जो अन्य कार्य हों, वो तमाम कार्य नहीं हो पाते थे। नक्सली हमेशा इस विकास में बाधा बनते थे। कई जगहों पर जहां टावर लगाए जाते थे उस इलाकों में ये होता था कि नक्सली उस टावर में आगजनी कर देते थे। जब जवान उस इलाके में पहुंचते थे तो कनेक्टिविटी नहीं होती थी, संचार के कोई माध्यम नहीं होते थे, वो अपने परिजनों से बात नहीं कर पाते थे। लेकिन जब उस इलाके में जवान पहुंचे तो वहां पर संचार क्रांति के लिए इसी तरह के टावर लगने आरंभ हुए। अब ये है कि जवान जब फील्ड अंदर इलाकों में सर्चिंग के लिए निकलते हैं तो उस इलाके में भी अब नेटवर्क मिल जाता है। जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको सरकार की योजनाओं की जानकारी मिल रही है। वो लोग अब शिक्षित होते जा रहे हैं, वो लोग अब जुड़ते जा रहे हैं संचार क्रांति से, सोशल मीडिया से, और सोशल मीडिया से जुड़ने के बाद अब उस नक्सलियों के खिलाफ वो भी संचार क्रांति की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके कारण इस इलाके में बदलाव आई है। आपको बता दूं कि कांकेर जिले में लगभग 64 ऐसे टावर लगाए गए हैं जो कि नक्सल प्रभावित इलाकों में हैं। वहीं कई ऐसे टावर हैं, लगभग 67 बताए जा रहे हैं। 67 टावर जो हैं वो 2G से 4G में अपग्रेड किए गए हैं ताकि उस इलाके में विकास हो सके, विकास की जानकारी उन्हें मिल सके, योजनाओं से वो जुड़ सके और अपने पूरे इलाके का वो विकास कर सकें। यही वजह है कि नक्सल प्रभावित इलाकों में अब सरकार और प्रशासन साथ मिलकर पुलिस से समन्वय स्थापित करके उस इलाके में विकास के काम कर रही है। संचार क्रांति ने इस इलाके में कितने बदलाव लाई है ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं और हमारे साथ कुछ लोग हैं। भैया, ये आपका मोबाइल है क्या? हाँ। क्या नाम लिखते हैं आप? नरेश ध्रुव। अच्छा, ये बताइए ध्रुव जी, ये मोबाइल आपका काम कर रहा है? हाँ, जरा दिखा सकते हैं क्या हमको? हाँ, दिखाइए बोला। अभी कौन सा टावर लगा है यहाँ पे? जियो टावर। कितना दिखा रहा है? फुल दिखा रहा है। दिखाइए बोला। कहाँ पे बता रहा है? ये देखिए, निश्चित तौर पर टावर यहाँ पर फुल नजर आ रहा है और ये यहाँ पर टावर फुल दिखाई दे रहा है। अभी आप लोग कैसे, फिर ठीक लग रहा होगा? हाँ, अभी तो ठीक है। पहले तो नेटवर्क नहीं रहता था, बहुत दिक्कत हो रहा था, खोजना पड़ता है, वहाँ जाता यहाँ जाता, धीरे करके मिल रहा है नेटवर्क। अब अभी जब से टावर गड़े तब से फुल है। अभी पहले कहाँ जाते थे? पहाड़ चढ़ते, जंगल में चढ़ना पड़ता है, कहाँ आसपास में देते हैं वहीं जाना पड़ता है, 1-2 किलोमीटर देते हैं वहीं चल देना पड़ता है। अच्छा, 1-2 किलोमीटर जाना पड़ता था। अब तो आपको सब सुविधा मिल रही होगी। अब सब सुविधा है। अब सरकार का आपको योजना जो है उसकी जानकारी भी मिलती होगी। हाँ, मिल रहा है। बच्चे पढ़ाई वगैरह करते हैं इससे? हाँ, पढ़ते हैं ना मोबाइल से। तो इससे बदलाव आया है कुछ? बदलाव हाँ आया है ना। आया है बदलाव, लेकिन निश्चित तौर पर बदलाव आया है। एक हमारे साथ साथी और है, इनसे ही बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? विष्णु। अच्छा, ये बताइए, अब संचार क्रांति तो आपके यहाँ इलाके में पहुंच गई है, टावर लग गया है, कैसी योजना मिल रही है, कैसा लाभ मिल रहा है? ठीक है। आ जाओ इधर थोड़ा सा। ठीक है, अब ठीक लग रहा है? हाँ। क्या पढ़ाई लिखाई करते हो आप? नहीं, छोड़ दिए। हाँ। तो घर में आपके मोबाइल वगैरह है? हाँ, मोबाइल है। अब पहले कैसे करते थे जब टावर नहीं था? तो टावर नहीं रहता था तो स्कूल जाते थे हम लोग। हाँ, तो मोबाइल नेटवर्क खोजते थे क्या? हाँ। तो घर वाले कैसे खोजते थे नेटवर्क? कहाँ चढ़ते थे? जंगल में। जंगल में, पहाड़ हाँ। में चढ़ना पड़ता था। हाँ। अब तो मिल गया सुविधा। हाँ, अब आप लोगों के भाई पढ़ाई वगैरह करते हैं इससे? नहीं, छोड़ दिया वो लोग भी छोड़ दिए हैं, पढ़ाई वगैरह नहीं करते हैं। नहीं। और राशन वगैरह सब नेटवर्क लग गया तो थम लगाते हैं, राशन हाँ। देते हैं। अब तो बढ़िया हो गया। हाँ, बढ़िया। चलिए, देखिए, निश्चित तौर पर इस इलाके में विकास के काम हुए हैं क्योंकि संचार क्रांति ने इस इलाके को अब अपनी गिरफ्त में ले लिया है और यही वजह है कि नक्सलवाद इस इलाके से पीछे नजर आ रहा है और लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सरकार की योजनाओं की जानकारी नहीं मिल रही है। संचार क्रांति ने इस इलाके में बदलाव लाया है। नीरज तिवारी, NDTV।